हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग अब नए साल में एंटर होने वाले हैं, आफ्टर सम डेज नया साल है 2022 आ ही जाएगा। और लास्ट 2020 और 21 की मैं बात करूं तो हम सभी लोगों के लिए थोड़े से मुश्किल भरे दिन निकले हैं। हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बट जो हुआ सो हुआ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। लेकिन अब बात आती है 2022 अब आने वाला है, तो हमें ऐसा क्या नया करना चाहिए, क्योंकि 2020-21 में जो भी कुछ हुआ उसे हम देखिए बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आने वाला समय है, आने वाला जो साल है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो हमें आके 2022 में इस हैप्पी न्यू ईयर में ऐसा क्या करना है, क्या ऐसा डिसाइड करना है, कुछ ऐसे क्या काम करने हैं जो हमारे 2022 को बहुत अच्छे बना सके। क्योंकि अब तक हम आप जितने भी ईयर के हैं, जितने भी साल के हैं, हमने जितने भी साल अपनी लाइफ में स्पेंड किए हैं, अगर हम लोग उसके बारे में सोचें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आगे के बारे में सोचेंगे तो हमारे आने वाले जो साल होंगे, न सिर्फ 2022, आने वाले जो भी ईयर्स होंगे वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मैं बात करती हूँ 2022 को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी ये डिसाइड करने में कि 2022 में आखिर आपको करना क्या। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि बीते साल पर अफसोस नहीं करना है हमें। यानी कि 2020 और 21 की मैं बात करूं तो ये 2 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनों को खोया है, कुछ लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। कोविड की वजह से हम बहुत बेबस थे, बहुत लाचार थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं बात करती हूँ 2022 की। देखिए, जो हुआ सो हुआ, अगर आप उसे ही अफसोस करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आने वाला जो आपका समय होगा, आने वाले जो आपके नया ईयर होगा, वो भी दुख दर्द से ही भरा हुआ होगा। तो बेहतर है कि जो बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उन पर अफसोस ना करें। पुराने समय पे जो गुजर गया उसे अफसोस ना करें। क्योंकि देखिए, एक कहावत होती है, एक बात सच है, जब आप पुराने वक्त पर, पुराने समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, तो जो आप अफसोस कर रहे हैं, जो आपका टाइम होता है, वो भी अफसोस से गुजर रहा होता है, वो भी आपका वक्त है, वो वेस्ट हो रहा होता है अफसोस करने में। तो बेटर है उस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो हुआ सो हुआ, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस बनाइए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप आने वाले समय में कुछ चीज़ें डिसाइड कर सके, कुछ अच्छा कर सके। एंड सेकेंड पॉइंट इज, कुछ गोल अपने डिसाइड कीजिए। देखिए, अभी तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, डजेंट मैटर। क्योंकि जब जागो तब सवेरा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, 2022 है, ये एक नया सवेरा है, एक नई सुबह है, एक नई उमंग है हम लोगों के लिए। और उसको लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि नया साल आ रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन सोचने से यार कुछ भी नहीं होता है, हमें कुछ करना होता है। तो 2022 में अगर कुछ आपने सोच रखा है कि आपको ये करना है, तो उसका गोल डिसाइड कीजिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप लाइफ में किस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं, उसका गोल डिसाइड कीजिए। एंड उस गोल के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए एंड उन्हें फॉलो कीजिए। तभी आप अपने अच्छे आने वाले समय है उसे बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि मैंने भी अपने देखिए कुछ गोल डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे 2022 में क्या करना है, क्या अचीवमेंट मुझे करनी है। 2021 में मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, उन मिस्टेक्स को मैंने सुधारने की आगे कोशिश करूँगी। एंड उस मिस्टेक से भी मैंने कुछ सबक लिया है, कुछ सीखा है कि मुझे 2022 में ये चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, क्योंकि दोनों बनाऊंगी तो फिर ज़्यादा खिचड़ी सी पक जाएगी। तो सबसे पहले हमेशा अपने गोल को डिसाइड कीजिए। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, आपका कोई वे नहीं होगा, आपको मन में, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना है, तो भले ही आप कितनी मेहनत कर लो, वो मेहनत आपकी गलत रास्ते पर जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी गोल को फोकस करके, किसी गोल को ध्यान में रख के मेहनत करोगे, तो वो जो मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो सही रास्ते पे जा रहा होता है, क्योंकि उसमें आप उसी वर्क के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो गोल डिसाइड कीजिए एंड हार्ड वर्क कीजिए, अपना अचीवमेंट है उसे पाने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट इज कि टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए। अब कुछ लोगों की मैं बात करूँ तो ऐसे होते हैं जो अपने, चाहे उनकी लाइफ में कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, कितने भी अच्छे मोमेंट आते हैं, लेकिन सिर्फ वो यही सोचते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, मज़े में ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी को जीना है, बस सिर्फ यही सोचते हैं। नहीं यार, हमें सिर्फ इतने पर ही मतलब रुकना नहीं है। हमेशा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को समझिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 1 मिनट 1 पल में लिया हुआ डिसीजन है आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो सोचिए, जब 1 मिनट और 1 पल की इतनी वैल्यू है कि वो
चेंज कर सकता है, तो सोचिए इतना जो लंबा समय है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी, टाइम को अच्छी जगह लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखना, एंड ये चीज़ मैं अपने आप पर भी फॉलो करती हूँ कि अगर आपने अपना टाइम किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो भले ही ऐसा आपको आज लग रहा हो कि यार ये बेकार था, मैंने टाइम वेस्ट किया, लेकिन यकीन मानिए मेरी बात को कि आपने जो टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट किया है वो आपको एक ना एक दिन बेनिफिट देगा ही देगा, चाहे वो भले ही आपकी नॉलेज बढ़ाए, चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट दे या फिजिकल प्रॉफिट दे, कुछ भी प्रॉफिट दे, लेकिन ट्रस्ट मी, जहाँ पर आपने अच्छे काम में टाइम इन्वेस्ट किया है तो वो आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो हमेशा आपको कभी ना कभी समय आने पर, उसका सही वक्त आने पर वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, और उस वक्त आपको इस चीज़ का एहसास होता है। लेकिन जो लोग टाइम को फिजूल का समझते हैं, टाइम स्पेंड मतलब ऐसे ही बर्बाद करते हैं, तो उनके लिए सच बताऊं टाइम कुछ भी इंपॉर्टेंसी नहीं रखता है। एंड यकीन मानिए वो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय आने पर समय भी उसकी कद्र करता है। एक चीज़ हमेशा नोटिस रखिएगा। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी, 2022 है, ये न्यू ईयर आने वाला है, इसमें हमेशा टाइम को यूटिलाइज करिए। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज लास्ट पॉइंट कि हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए जब भी हम कुछ नया करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं घबरा जाते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं है, और बस हम भग लेते हैं छोड़ के उस काम को। नहीं यार, हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए आपको 1000 प्रॉब्लम दिखाई देती ही देती है, क्योंकि जब आप कोई अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो 101% आनी ही आनी है। कभी भी देख लीजिए, अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नया अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, नया कुछ बनने की सोच रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएंगी, डेफिनेटली आने ही वाली है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ के भगना है, आपको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, सॉल्यूशन निकालना है, उस प्रॉब्लम को छोड़ के भगना नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। हमेशा वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा, वही आप अचीव कर पाओगे जो अभी तक कर पाए हो। तो कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, नया करोगे तो नया रिजल्ट आएगा आपका, और नया रिजल्ट आएगा तो आप में एक अलग से एक्साइटमेंट आएगी। कुछ ऐसे काम करें जिससे कि आप भी खुश रहें और सामने वाला भी आपसे खुश रहे, क्योंकि यार 2 चीज़ आपने सुनी होंगी, 2 शब्द आपने सुने होंगे, बेहतर और बेहतरीन। दोनों में सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेहतर वो जो हम अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेहतर। ये बेहतर है क्योंकि हमने अपने लिए अच्छा किया है। लेकिन जब आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, स्माइल आती है, तो वो आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। तो बस बेहतर भी बनाइए 2022 को, और बेहतरीन भी बनाइए, अपने आप के लिए भी अच्छा बनाओ, और ऐसे काम करो जिससे आपकी वजह से दूसरों के लोगों का भी स्माइल आ सके। तो बस आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए, शायद आप मेरी बातें सुन के कुछ मोटिवेशन आप में आ जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाए। एंड मेरे थ्रू, मेरी इस वीडियो के थ्रू अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।